हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि यूई को कैसे पता लगता है कि एडेप्टिव यूज करना है कि नॉन एडेप्टिव रीट्रांसमिशन यूज करना है। तो वो सीधा स्टेट को देखता है। क्या देखता है वो? अगर उसने देख लिया, यूई ने देखा कि अगर हमारे पास डीसीआई जीरो आ रहा है और एनडीआई टॉगल नहीं हो रहा है, तो समझ जाएगा कि कौन सा यूज करना है, इसको है एडेप्टिव रीट्रांसमिशन यूज करना है। ठीक है। अगर उसने देखा कि हार्क फीडबैक नैक आएगा, तो समझ जाएगा कि उसको नॉन एडेप्टिव यूज करना है। याद रखिएगा, नॉन से ही पता लगता है नैक। याद करने का तरीका क्या है? नॉन एडेप्टिव मतलब नैक, एन फॉर नॉन एडेप्टिव और एन फॉर नैक। तो ऐसा आपको याद हो जाएगा। और एडेप्टिव का मतलब क्या हुआ? इसमें आपका डीसीआई जीरो पे क्या होता है, कंफर्म करता है कि आपका क्या करना है। डीसीआई जीरो और एनडीआई नॉट टॉगल, इस बेसिस पे क्या करता है, ये लोग प्रोसेस करता है। एक और पॉइंट भी देख लेते हैं धीरे धीरे करके, जो हमने अभी देखा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस क्या है, देखिए, एडेप्टिव रीट्रांसमिशन और नॉन एडेप्टिव में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, एमसीएस और आरबी में चेंज एज पर रिसोर्स एलोकेटेड बाय द इनोड बी। हमने देखा था एडेप्टिव में क्या था, मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम चेंज हो रहा है और आरबी भी चेंज होता है। ठीक है। दूसरा, नॉन एडेप्टिव में क्या देखा था, एमसीएस कांस्टेंट था आपका, बट आरबी चेंज हो रहा था, है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका जो एट्रीब्यूट्स है चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रेडियो चैनल कंडीशन पे, और इसका एट्रीब्यूट्स क्या है, सेम है हर स्टेट हर कंडीशन पे और ड्यूरिंग ईच रीट्रांसमिशन। यूई इस केस में केयर नहीं करता है किसका, हार्क फीडबैक का। हार्क फीडबैक क्या है, एक् और नैक है, उसको केयर नहीं करता है किस केस में, एडेप्टिव के केस में। लेकिन नॉन एडेप्टिव के केस में क्या होता है, ये केयर करता है अपना हार्क फीडबैक, जो कि एक् और नैक क्या हो रहा है वो सारी चीज को केयर करता है। ठीक है। हर वक्त क्या होता है कि अपलिंक जब भी रीट्रांसमिट कर रहा है तो इस क्या कर रहा है, अपना आरबी को चेंज कर रहा है। ठीक है। ये भी अपने आरबी को चेंज कर रहा है, लेकिन एक प्री डिफाइंड ऑर्डर में कर रहा है, जैसे कि 0 2 3 1, ये इसका ऑर्डर है। लेकिन जब नॉन मतलब कि एडेप्टिव जब करेगा, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ये 0 1 2 3 भी यूज कर सकता है, 0 3 2 1 भी कर सकता है, और 0 2 3 1 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कौन? एडेप्टिव रीट्रांसमिशन। इसका कोई भी ऑर्डर नहीं बताया गया है, लेकिन नॉन एडेप्टिव के केस में हमेशा प्री डिफाइंड ऑर्डर में ही वो ट्रांसमिट करेगा। तो ये आपको ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको कि पहली बार में क्या है, 0 है, 2 है, 3 है, 1 है। और इसका मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। मैं आपको एक मेरे पास प्रैक्टिकल वीडियो है, उसमें आप देखना किस तरीके से आपका हार्क काम करता है। ठीक है। लेकिन अभी नहीं, जब प्रैक्टिकल क्लासेस हो गए तब ये सारा चीज मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली कैसे आपका काम कर रहा है, किस तरीके से हमारा यूवी का फिजिकल लेयर या इनोड बी का फिजिकल लेयर किस तरीके से इंप्लीमेंट करता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। इन एडेप्टिव रीट्रांसमिशन क्या होता है, डीसीआई जीरो देखते हैं हम लोग है और एनडीआई नॉट टॉगल देखते हैं। इसको भी छोड़ दो आप, डीसीआई 4 क्या होता है छोड़ दो भी आप। ठीक है। डीसीआई जीरो और एनडीआई नॉट टॉगल होगा तो क्या करेगा, इसमें एडेप्टिव रीट्रांसमिशन होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें डीसीआई जीरो का वेट नहीं करता, वो सीधा वो क्या देखता है, हार्क फीडबैक देखता है, जो कि एक् है या नैक है। तो ये आपका डिफरेंस है। ये सवाल पूछता है एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव में कैसे काम हमारा करता है। ठीक है, क्या डिफरेंस है और कैसे काम करता है, ये पूछ लेता है कभी कभी इंटरव्यूअर। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा हार्क आपका क्या है, कैसे काम करता है। अगर किसी को दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आया है तो पूछ लो। मनोज बताओ, समझ में आया? हाँ विकास, आ गया सर, आ गया आ गया। आ गया ना मनोज? सईद, श्रीधर, सन्नी, आ गया सर। आ गया सबको? चलो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। अब देखते हैं हार्क का स्ट्रक्चर क्या है। हार्क अगर देखा जाए तो कैसे काम कर रहा है हमारा, वो देख लेते हैं एक बार। ओवरव्यू हमने तो देख लिया इसका वर्किंग कंडीशन कैसे कैसे काम कर रहा था, लेकिन एक ओवरव्यू देख लेते हैं
कैसे क्या होता है। देखिए, सबसे ऊपर फिजिकल के ऊपर कौन सा लेयर है? मैक लेयर है, सबको पता है। फिजिकल के ठीक ऊपर कौन सा लेयर है? मैक लेयर है। मैक लेयर जब भी हमारा कोई भी आउटपुट निकालेगा तो क्या निकलता है वो? उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ब्लॉक करते हैं, टीवी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में टीवी मैंने बोला था, और नहीं तो ट्रांसपोर्ट ब्लॉक बोला था। ठीक है, या तो इसको कह सकते हो मैक पीडीयू भी बोल सकते हो। जैसे कि हम लोग टेक्निकली आईपी पैकेट नहीं बोलते हैं। एलटी प्रोटोकॉल में हम लोग कभी भी आईपी पैकेट नहीं बोलते, हम लोग एक टेक्निकल वर्ड से बोला जाता है, उसका नाम क्या है? पीडीयू या तो एसडीयू। ये चीज मैं आपको बताऊंगा मैक लेयर पे ये होता क्या है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग। लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि मैक पीडीयू बोला जाता है। मैक पीडीयू क्या है? जो आउटपुट निकलता है हमारा मैक लेयर से, उसको कहते हैं मैक पीडीयू। ठीक है, अब ये जो मैक पीडीयू आया, जैसे कि हमने देखा था मैसेज 3 क्या था आपका? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज था। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भी क्या है? एक तरीके का देखा जाए तो मैक पीडीयू है ना। वो भी एक तरीके से क्या होगा, मैक ने क्या किया था, इसको स्टोर कर लिया था बफर में, और उसके बाद क्या स्टार्ट किया था? रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट किया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या कर रहा है मैक, मैसेज 3 को अगर नाम देना है तो मैक पीडीयू से बोलेगा वो। ठीक है, तो मैक पीडीयू आया, और सबसे पहले क्या करेगा वो? हमारे पास मतलब यूई साइड से अगर बात किया जाए तो यूई के पास कितने हार्ड प्रोसेस हैं? एफडीडी के केस में, एफडीडी के केस में कितने हार्ड प्रोसेस हैं? 8 है। 8 है। तो 8 बार 8 हार्ड प्रोसेस बनेगा। ये पहला आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरीके से 3 4 5 लेकर यहाँ तक 8 तक मैं कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, मैक पीडीयू आता है, तो सबसे पहले हार्ड प्रोसेस 1 पे जाएगा, है ना। सबसे पहले हार्ड प्रोसेस 1 पे जाएगा। और हार्ड प्रोसेस क्या है? एक तरीके एक सबफ्रेम है। सबफ्रेम पे ही तो डेटा भेजते हैं हम लोग। याद होगा आपको, मैंने बताया था आपको रेडियो फ्रेम में, और हर चीज को आपको इमेजिन करना है। उस रेडियो फ्रेम को भूल मत जाना। उसको मैं नहीं दिखा रहा हूं तो आप उस चीज को भूल गए हो, नहीं। हर चीज को आपको इमेजिन करना है, और मैं आपको दिखाऊंगा हर चीज, हर मैसेज कैसे वहां पर ट्रैवल करता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एक चीज आने वाले क्लासेस में। ठीक है, तो रेडियो फ्रेम को भी भूलना मत, उसको इमेजिन करते हुए चलना है हर चीज को। तो आपका जो इंफॉर्मेशन आया क्या हुआ? पहला हार्ड प्रोसेस में आया, पहला हार्ड प्रोसेस होता, पहला हार्ड बफर में आया। ठीक है, तो इसने क्या मेंटेन किया? करंट ट्रांजैक्शन नंबर। अब ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारा हमारे पास मैक पीडीयू है। ठीक है, बहुत सारे अगर हमारे पास मैक पीडीयू है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको क्या करना पड़ेगा? एक मेंटेन करना पड़ेगा कितना हमने पैकेट को अभी तक ट्रांसमिट कर चुका हूँ। तो वही चीज़ है यहाँ पर देखा जाए तो एक आपका रजिस्टर हुआ, समझ जाओ कि एक तरीके का रजिस्टर है कि कितने आदमी अभी तक इस हॉल में जा चुके हैं। करते हैं ना जी, जैसे कि एक हॉल है या पार्टी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो बाहर में कोई होता है कि अटेंडेंस को काउंट कर रहा होता है। ठीक है, ऑफिस में ही देख लो कितने लोग आए तो अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ऐसे ही सोच लो, ये क्या कर रहा है? ये ट्रांजैक्शन नंबर को मेंटेन कर रहा है, कितना हमने पैकेट को डिलीवर कर दिया, मैक पीडीयू को कितना हमने डिलीवर कर दिया, उस नंबर को ये मेंटेन करता है। कौन? करेंट ट्रांजैक्शन नंबर। हर फीडबैक उसके अगेंस्ट में जो भी पैकेट इसने भेजा है उसका फीडबैक क्या था? पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ऑन द बेसिस ऑफ ए नॉन एडेप्टिव। और एडेप्टिव हुआ तो उसका DCI 0 NDI नॉट टॉगल, वैसा करके इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर बैठ जाएगा। और करंट IRV जबकि मैंने आपको बता रखा है IRV कौन सा है, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है। वर्जन 0 यूज कर रहे हो या 1 यूज कर रहे हो या 2 यूज कर रहे हो या 3 यूज कर रहे हो। जैसे 0 होता है आपका न्यू डेटा के लिए, और 1 2 3 रीट्रांसमिशन के लिए। तो इस तरीके से क्या है, इसका इंफॉर्मेशन बनता है। ठीक है, जिसको कहते हैं हार्क स्ट्रक्चर कहते हैं। और कितने हमारे पास हार्क है? 8 हार्क प्रोसेस हैं। तो पहला वाला आएगा तो क्या करेगा? दूसरा वाला डेटा आएगा क्या? नहीं, जब तक इसको ऐक और नैक ना मिल जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए, तब तक वो दूसरा डेटा को वो प्रोसेस नहीं करता है। तो इतने देर के लिए क्या करेगा वो? दूसरे वाले पे क्या करेगा वो? दूसरा वाला जो हार्क प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट कर देगा, फिर तीसरे को करेगा, चौथे को करेगा, 5वें 6ठे 7वें 8वें करके उसके बाद फिर क्या होता है? आपको हार्क का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा,
पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 9वां जब आएगा तो डिपेंड करता है, अगर इसके पास नैक आ गया तो इसको तो भाई नहीं यूज कर पाएगा। 9th पैकेट वाला नैक, 9th वाला मैक पीडीयू, जो 9th नंबर का मैक पीडीयू होगा, वो क्या देखेगा, जिस पर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आया है उसी पर जाएगा। जैसे कि इसके पास एक आ गया और इसके पास नैक आ गया, मान के चलो, तो इस पे तो हमारा 9th नंबर का मैक पीडीयू जाएगा नहीं, किस पे जाएगा, इस पर जाएगा। फिर तो ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, ये चीज कैसे काम करता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हार्ड प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो बता दीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे DCI, आपका DCI फॉर्मेट। तो हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया, एक आपका कंप्लीट किया है पावर एंड प्रोसीजर, दूसरा कंप्लीट किया है रैश प्रोसीजर, और तीसरा कंप्लीट किया है हार्क प्रोसीजर। 3 टॉपिक आपका कंप्लीट है और तीनों क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है। तो बहुत आसान है, एक एक टॉपिक को एक एक दिन पढ़ो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अब आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अब एक एक टॉपिक को डेली पढ़ो, डेली डिस्कस करो अपने ग्रुप में ही। जितना डिस्कस करोगे अपने ग्रुप में उतना क्या होगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। प्रैक्टिकली सोचो हर चीज को। जो मैंने आपको दिया है अपने स्लाइड में डाला है वो सफिशिएंट है कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। लेकिन अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ना है तो मैं आपको मटेरियल दूंगा, एक आपको बुक भी दूंगा, और हर प्रोटोकॉल लेयर कंप्लीट होगा उसके अनुसार क्या करूंगा, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्स देते चलूंगा। जैसे आपको फिजिकल कंप्लीट होगा तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। उस डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसको पढ़ लेना बढ़िया से। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो होगा, मेहनत करना तो होगा। नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि एक बार और पढ़ना चाहते हैं तो आप वीकेंड बैच को जरूर ज्वाइन करना। शनिवार को चलेगा मॉर्निंग में 7:30 से 9:30। ठीक है, लेकिन मेहनत करो, निकल हो जाएगा। सबका हो रहा है, आपका भी होगा। जो मेहनत कर रहा है उसका हो रहा है भाई, प्लेसमेंट तो हो रहा है। मार्केट में जॉब भी है और मार्केट में प्लेसमेंट भी हो रहा है सबका। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर।